हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल इजी मैथ्स पे। देखिए डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर अपन राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व ये टॉपिक क्लियर करेंगे। उत्कृष्ट कोचिंग के नोट्सों की मेरे पास पीडीएफ थी, तो वहाँ से मैं आपको ये कंटेंट पढ़ाऊँगा और आशा करता हूँ कि आपके थर्ड ग्रेड मेंस के अंदर सेम ये टॉपिक दे रखा है, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। ठीक है ना। आपको जैसा कि आपको पता है कि अपन एक तरफ अपन आरबीएससी बोर्ड की क्लास 10th वाली बुक चल रही है अपनी। कल उसका एक वीडियो मैंने डाला था, बिल्कुल भी आपने रिस्पॉन्स अच्छा नहीं दिया, बिल्कुल भी उस पर व्यूज़ नहीं आए। आपने न तो शेयर किया उसको और न कोई बात। तो मैंने सोचा आपको क्यों ना आपके अकॉर्डिंग मैटर दिया जाए। हालांकि आप सबको पता है कि अगर आपने राजस्थान अध्ययन की कक्षा 6 से 12 तक की बुकें अगर नहीं पढ़ी तो आप बहुत कुछ खो देंगे राजस्थान जीके के अंदर। ये आपको खुद को पता होना चाहिए फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हर एग्ज़ाम में, आज के दौर में जो भी एग्ज़ाम हो रही है प्रेजेंट टाइम में, राजस्थान अध्ययन की बुक एक प्रकार से रामबाण साबित हो रही हैं। और ये मैंने खुद ने एग्ज़ाम दी थी, खुद ने मैंने परखा था, मैंने खुद ने बाकायदा ये किताबें पढ़ी थी। और आप सबको पता है, आप सब मैच्योर हैं इसके प्रति। तो देखिए, मैंने ये सोचा था कि पहले अपने राजस्थान अध्ययन की सभी बुकों की थ्योरी पढ़ेंगे और उसके बाद में एमसीक्यू पढ़ेंगे। तो लेकिन थ्योरी वाली वीडियो मैंने डाली थी, तो आप खुद देख लीजिए वीडियो के ऊपर कितने व्यूज़ आ रहे हैं। आप खुद अंदाज़ा लगा लेंगे कि वीडियो को बिल्कुल भी आप द्वारा पसंद नहीं किया गया। खैर कोई बात नहीं, जैसा आपको अच्छा लगे। तो आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स अपन राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व कि राजस्थान के अंदर कौन कौन से महान ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिनको इतिहास के अंदर याद किया जाता है और वहाँ से 100% बनता है। हर एग्ज़ाम में बनता है, थर्ड ग्रेड ही नहीं, इस टॉपिक से हर एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जाता है। राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व के अंदर फ्रेंड्स सबसे पहला जो आपका व्यक्तित्व आता है, सबसे पहली जो पर्सनैलिटी आती है वो आती है अपने श्री अर्जुन लाल सेठी जी की। अर्जुन लाल सेठी स्वतंत्रता सेनानी एक और क्रांतिकारी भी रहे हैं। इन्होंने राजस्थान को स्वतंत्रता दिलाने में अपना योगदान दिया है फ्रेंड्स। इनका जो जन्म हुआ था फ्रेंड्स, वो हुआ था 9 सितंबर 1880 को जयपुर के जैन परिवार में हुआ था। हालांकि राजस्थान के जयपुर जिले से संबंधित रहे हैं अर्जुन लाल सेठी। सेठी ने राजस्थान में सशस्त्र क्रांति और जागृति की अलग जगाई। उसके अलावा इन्होंने जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना की सन 1905 में जयपुर के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखें। कई बार फ्रेंड्स प्रश्न आता है वर्धमान पाठशाला की स्थापना, तो ये अर्जुन लाल सेठी जी ने की थी 1907 में, और ये भी जयपुर के अंदर ही की गई थी। इसके बाद में वर्धमान छात्रावास इन्होंने बनाया, वर्धमान पुस्तकालय का निर्माण करवाया, है ना। और यहाँ पर जो ये वर्धमान छात्रावास था फ्रेंड्स, यहाँ पर क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने का काम किया करते थे। ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पर जोरावर सिंह, प्रताप सिंह बारठ, मोतीचंद, विष्णुदत्त आदि क्रांतिकारी इन्हीं के विद्यालय से जुड़े हुए थे, इनके शिष्य थे। जयपुर के महाराजा माधो सिंह द्वितीय ने प्रधानमंत्री बनाने की इनको पेशकश भी की थी, लेकिन फिर इन्होंने मना कर दिया था। आपको इनका स्टेटमेंट अच्छे से याद होगा। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि अगर अर्जुन लाल नौकरी करेगा तो अंग्रेज़ों को भारत से कौन निकालेगा। ये स्टेटमेंट इस लाइन से प्रश्न हूबहू पूछा जाता है। जयपुर के महाराजा माधो सिंह द्वितीय ने अपना प्रधानमंत्री बनाने की पेशकश की थी फ्रेंड्स, ये आप याद रखें। 1915 के अंदर रास बिहारी बोस ने सेठी को सशस्त्र क्रांति में धन इकट्ठा करने का जिम्मा भी सौंपा था। नेक्स्ट यहाँ पर देखें, निमेज हत्याकांड में, निमेज जो हत्याकांड हुआ था उसमें अर्जुन लाल सेठी को बेलूर जेल में बंद किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर देखें तो जेल से छूटने पर बाल गंगाधर तिलक ने इनका स्वागत किया। सेठी हार्डिंग बम कांड, आरा हत्याकांड और काकोरी कांड से ये संबंधित थे। कई बार प्रश्न आता है फ्रेंड्स कि अर्जुन लाल सेठी निम्न में से कौन से कांड से संबंधित नहीं थे या कौन से कांड से संबंधित थे, तो कौन सी घटना से संबंधित थे ना, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन 3 घटनाओं से संबंधित थे ये। अजमेर में 1920-21 में असहयोग आंदोलन में भी भाग लिया इन्होंने, और इनके द्वारा जो रचित पुस्तकें थी इनको आप 100% ही याद रखेंगे। एक तो थी शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति और महेंद्र कुमार, ये 3 इंपॉर्टेंट पुस्तकें इनके द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें फ्रेंड्स, तो इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने का प्रयास किया, और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 23 दिसंबर 1941 को अजमेर के अंदर ही इनकी मृत्यु हो गई थी।
नेक्स्ट व्यक्तित्व आता है केसरी सिंह बारट, बहुत इंपॉर्टेंट है। जन्म इनका 1872 में हुआ था। शाहपुरा रियासत में के देवपुरा गांव के अंदर इनका जन्म हुआ था। शाहपुरा रियासत आपको पता है भीलवाड़ा के अंदर पड़ती है। कर्मभूमि इनकी कोटा रही है। कोटा में इन्होंने अपनी सेवाएं दी और डिंगल के उच्च कोटि के ये कवि और क्रांतिकारी माने जाते हैं। आपको पता है चेतावनीरा चुंगटिया डिंगल भाषा में लिखा गया था। इनका एक दोहा है और ये 1903 में लॉर्ड कर्जन के दिल्ली दरबार में शामिल होने से रोकने के लिए उन्होंने उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह को ये 13 सोरठे लिखे थे डिंगल भाषा में, और इन 13 सोरठों को ही चेतावनीरा चुंगटिया नाम दिया गया था। ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पर इन्होंने ब्रिटिश सरकार की गुप्त रिपोर्टों में राजपूताना में विप्लव फैलाने के लिए केसरी सिंह बारट और अंजुलाल सेठी को खास जिम्मेदार माना गया था। इन्होंने देखो किसकी स्थापना की थी, वीर भारत सभा। बहुत पूछा जाता है। वीर भारत सभा की स्थापना 1910 में अर्जुनलाल केसरी सिंह बारट ने की थी। साधु प्यारेलाल हत्याकांड में इन्होंने 20 वर्ष की कैद हुई थी। इनके अलावा इन्हें बिहार की हजारीबाग जेल में रखा गया था। ये क्रांतिकारी और उनसे संबंधित जेल कौन कौन सी थी, इनको आप अच्छे से याद रखें। नेक्स्ट यहाँ पर देखें फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट यहाँ पर आता है कि राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का संचालन इन्होंने किया। इसके अलावा स्वतंत्रता की आग में अपने संपूर्ण परिवार को इन्होंने झोंक दिया था। और नेक्स्ट यहाँ पर आता है कि अपने पुत्र प्रताप सिंह की शहादत पर इन्होंने कहा था कि भारत माता की पुत्र उसकी मुक्ति के लिए शहीद हो गया, इसकी मुझे बहुत प्रसन्नता है। जब इनका बेटा शहीद हो गया था तो इन्होंने ये स्टेटमेंट बोला था, इसको आप याद रखें। नेक्स्ट यहाँ पर बारट जी की और भी आते हैं चीज़ें। तो देखो बारट ने अपने सहोदर जोरावर सिंह, पुत्र प्रताप सिंह और जामाता ईश्वरदान आशिया को मास्टर अमीरचंद की सेवा में क्रांतिकारी का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए भेज दिया। नेक्स्ट यहाँ पर आता है फ्रेंड्स, इनकी जो मृत्यु हुई थी अगस्त 1941 में। अब नेक्स्ट यहाँ पर व्यक्तित्व आता है जोरावर सिंह बारट। जोरावर सिंह बारट इनके भाई थे। तो इनकी जो जन्म हुआ था इनका वो 1893 में उदयपुर के अंदर हुआ। केसरी सिंह बारट के छोटे भाई थे ये दिल्ली के प्रसिद्ध क्रांतिकारी मास्टर अमीरचंद के सहयोगी थे। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखें तो 2 दिसंबर 1912 में दिल्ली के चांदनी चौक में वायसराय थे लॉर्ड हार्डिंग की सवारी पर इन्होंने बम फेंक कर ये फरार हो गए थे और वेश बदल कर अमरदास बैरागी के रूप में घूमते रहे थे काफ़ी दिन तक। ठीक है। इसी प्रकार से आगे चलकर इनकी मृत्यु 1939 में कोटा के अंदर हो गई थी। नेक्स्ट यहाँ पर व्यक्तित्व आता है आपका शानदार प्रताप सिंह बारट। केसरी सिंह बारट के पुत्र थे प्रताप सिंह बारट। इनका जन्म 1893 को उदयपुर के अंदर हुआ। पिता इनके केसरी सिंह बारट थे और माता इनकी मणिका देवी। ठीक है। मणिक देवी इनकी माता का नाम था। प्रताप सिंह बारट 22 वर्ष की अवस्था में पुलिस यातनाओं के कारण बरेली जेल के अंदर 27 मई 1918 को शहीद हो गए थे। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें तो क्रांतिकारी रासबिहारी बोस के विख्यात ये सहायक रहे हैं। इनके अलावा हार्डिंग बम कांड में अपने चाचा जोरावर सिंह बारट के साथ ये शामिल थे। ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पर प्रताप सिंह बारट के प्रसिद्ध कथन थे कि मेरी माँ रोती है तो उसे रोने दो, जिससे कि सैकड़ों माताओं को न रोना पड़े। यदि मैं दिल का भेद खोल दिया तो यह मेरी वास्तविक मृत्यु होगी और मेरी माता पर अमिट कलंक लगेगा। ठीक है ना। ये सारे जो स्टेटमेंट थे ये आपके प्रताप सिंह बारट के थे। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें तो प्रताप सिंह बारट की जो मृत्यु पर एक अंग्रेजी अधिकारी थे क्विनलैंड ने, इन्होंने एक स्टेटमेंट कहा था कि मैंने अपने जीवन में इतना मजबूत युवक पहली बार देखा है। ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट यहाँ पर आता है व्यक्तित्व ठाकुर गोपाल सिंह खरवा आपका पाली के अंदर पड़ता है ये। पहले ये अजमेर में था, शायद अब पाली में है मेरे हिसाब से। खरवा ठिकाना अजमेर के जागीरदार थे ये, और यहाँ पर राजस्थान के क्रांतिकारी आंदोलन में उल्लेखनीय योगदान दिया। 21 फरवरी 1915 में प्रस्तावित सशस्त्र क्रांति के राजस्थान के प्रमुख ये कार्यकर्ता रहे हैं। इसके अलावा गोपाल सिंह खरवा 21 फरवरी 1915 की रात्रि को
अंग्रेजी ठिकानों पर दावा बोलने के लिए 2000 सशस्त्र क्रांतिकारी सैनिकों के साथ जो खरवा रेलवे स्टेशन है उसके निकट जंगल में छिप गए, परंतु क्रांति का भंडाफोड़ हो जाने से सारी योजना दरी की दरी रह गई। ठीक है, ये इन्होंने महत्वपूर्ण काम किया था। नेक्स्ट यहाँ पर ध्यान दें कि अजमेर कमिश्नर जो थे, अजमेर कमीशन ने समझौता कर टोडगढ़ में इनको क्या कर दिया था, नज़रबंद कर दिया था। टोडगढ़ से ये फरार होने पर सलेमाबाद में पकड़े गए और बंदी बनाकर इनको अजमेर जेल के अंदर रख दिया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें तो 1920 में जेल से छूटने के बाद में रचनात्मक कार्य एवं पीड़ित व्यक्तियों की सेवा में ये लग गए थे। नेक्स्ट यहाँ पर व्यक्तित्व आता है फ्रेंड्स। यहाँ पर नेक्स्ट जो आपका व्यक्तित्व आएगा वो आएगा आपका विजय सिंह फतिक। बहुत इंपॉर्टेंट है विजय सिंह फतिक। विजय सिंह फतिक का जो जन्म हुआ था फ्रेंड्स वो हुआ था 24 मार्च 1982 को, और इनका जन्म जो हुआ था वो ग्राम गुठावली, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ था। बचपन का यह मूल नाम बताएं तो इनका भूप सिंह नाम था। राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक कहे जाते हैं विजय सिंह फतिक। सबसे पहले किसान आंदोलन इन्होंने ही स्टार्ट किए थे। ठीक है, 1907 में इनका सचिंद्र सन्याल से संपर्क हुआ। 1915 के अंदर सशस्त्र क्रांति के लिए खरवा ठाकुर गोपाल सिंह की सहायतार्थ इन्हें राजस्थान में भेजा गया था। ये यूपी के थे, फिर ये गोपाल सिंह खरवा की सहायता करने के लिए कहाँ आए, राजस्थान आए। इसके बाद में बात करें तो आगे और है इनके बारे में। विजय सिंह फतिक को कौन सी जेल में रखा गया, तो आपको याद ध्यान होना चाहिए कि इनको टोडगढ़ जेल में बंद करके नज़रबंद कर दिया गया था। और आगे साधु सीताराम दास के आग्रह पर बिजोलिया किसान आंदोलन की इन्होंने बागडोर भी संभाली थी। तो बिजोलिया किसान आंदोलन साधु सीताराम दास ने स्टार्ट किया था, जबकि आगे चलकर बागडोर इन्होंने संभाली थी विजय सिंह फतिक ने। इसके अलावा फतिक ने बेंगू किसान आंदोलन का भी निर्देशन किया। और वीर भारत सभा, ध्यान रखना, वीर भारत सभा केसरी सिंह भारत आएगा, जबकि वीर भारत समाज की स्थापना की थी और जो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की थी वो की थी आपके विजय सिंह फतिक ने। इन दो को बहुत अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट यहाँ पर आता है फ्रेंड्स, अजमेर में सशस्त्र क्रांति की क्रियान्विति की, क्रांतिकारियों की भर्ती और जो उनका प्रशिक्षण था, उन्होंने महत्वपूर्ण इनके अंदर योगदान निभाया। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें तो जो इन्होंने कुछ समाचार पत्र भी छापे थे, उनमें किसान राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान और तरुण राजस्थान, तीनों के तीनों समाचार पत्र इनके द्वारा प्रकाशित किए गए थे। नेक्स्ट यहाँ पर एक महान व्यक्तित्व की बात करेंगे फ्रेंड्स, वो है अपना दामोदर दास राठी, सेठ दामोदर दास राठी। दामोदर दास राठी मूलतः पोखरण जैसलमेर के निवासी थे। क्रांतिकारियों को आर्थिक सहायता देने में ये अग्रणी रहे। ठीक है ना, क्रांतिकारियों को पैसे वगैरह देते थे खर्चे के लिए। ब्यावर में राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल द कर्षणा मिल की स्थापना इन्होंने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, प्रश्न पिछली बार एग्जाम के अंदर आया था। ठीक है ना, द कर्षणा मिल की स्थापना किसने की थी, तो सेठ दामोदर दास राठी ने ब्यावर के अंदर की थी। पहली राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल थी ये। सनातनधर्म स्कूल ब्यावर के अंदर एवं नवभारत विद्यालय वर्धा में इन्होंने इनकी स्थापना की। आगे चलकर राजस्थान के स्वाधीनता आंदोलन के भामाशाह के रूप में ये प्रसिद्ध हुए। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं फ्रेंड्स, जो व्यक्तित्व आता है अपना वो है सागरमल गोपा। सागरमल गोपा को आप सब जानते हैं। सागरमल गोपा जैसलमेर से संबंधित हैं। जन्म इनका 3 नवंबर 1900 में जैसलमेर के अंदर हुआ। पिता का नाम था अखैराज गोपा, ये ब्राह्मण परिवार से संबंधित थे। और इनका उपनाम जो था वो था थार केसरी। थार केसरी कहते हैं सागरमल गोपा को। जैसलमेर शासक जवाहर सिंह ने राज्य में पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन पर रोक लगा रखी थी, है ना, रोक लगा कर रखी थी। जैसलमेर के शासक थे जवाहर सिंह। रोक के बावजूद सागरमल गोपा ने जैसलमेर में सर्वहितकारिणी वाचनालय की स्थापना की। सागरमल गोपा ने किसकी स्थापना की भाई, सर्वहितकारिणी, है ना, सर्वहितकारिणी वाचनालय की स्थापना की। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें तो आपका जैसलमेर शासक महारावल जवाहर सिंह के अत्याचारों का वर्णन जैसलमेर का गुंडा राज पुस्तक में इन्होंने किया। ध्यान रखना, जैसलमेर का गुंडा राज पुस्तक किसकी थी, सागरमल गोपा की।
वर्ष 1921 में सागर गोपाल गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन के रूप में भी इन्होंने भाग लिया था। नेक्स्ट यहाँ पर देखें तो देखो, अखैराज गोपा की मृत्यु, जो उनके पिताजी थे, उनकी मृत्यु के बाद 25 मई 1941 को सागरमल गोपा को गिरफ्तार करके जेल में कैद कर दिया गया और जेल में कैद रहते हुए आज़ादी के दीवाने, ये पुस्तक भी इन्होंने, बहुत ज़बरदस्त पुस्तक है, पूछी जाती है एग्जाम में, आज़ादी के दीवाने, जैसलमेर का गुंडाराज, आज़ादी के दीवाने, दोनों पुस्तक किसकी थी? सागरमल गोपा की। 13 अप्रैल 1946 को इन्हें जेलर गुमान सिंह ने जैसलमेर के अंदर ही इनको जिंदा जला दिया था। इस हत्याकांड की जांच हेतु गोपाल स्वरूप पाठक समिति का गठन किया गया। इस आयोग ने इसे आत्महत्या करार दिया गया। ठीक है ना भाई। गोपाल सिंह जो आपके सागरमल गोपा थे, उनकी मृत्यु कैसे हुई, इसकी जांच करने के लिए जो कमेटी गठित की गई थी, उस कमेटी का नाम था गोपाल स्वरूप पाठक। और इस कमेटी ने बाद में रिजल्ट दिया और बताया कि इन्होंने आत्महत्या की है, यानी कि इनको मारा नहीं गया है, हालांकि इनको मारा ही गया था। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे सागरमल गोपा की कौन कौन सी पुस्तकें हैं, इंपॉर्टेंट है, आप याद रखें। जैसलमेर का गुंडाराज, आज़ादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा, ये 3 पुस्तकें इन्होंने लिखी थी। सागरमल गोपा ने जैसलमेर राज्य की कुशासन प्रथा, सामंती अत्याचार, जागीरदारी प्रथा के विरुद्ध आवाज़ उठाई थी। वर्ष 1986 में सागरमल गोपा के सम्मान में डाक टिकट भी जारी हो चुका है, ये भी आप याद रखें। गोपा के सम्मान में इंदिरा गांधी नहर की एक कैनाल नाम रखा गया। इंदिरा गांधी नहर की एक कैनाल का नाम भी इंदिरा गांधी नहर की एक उपनहर है एक कैनाल, ठीक है ना, नहर, इसका नाम भी इनके नाम पर रखा गया। नेक्स्ट यहाँ पर व्यक्तित्व पढ़ेंगे, महान व्यक्तित्व है श्री जयनारायण व्यास। ठीक है, जयनारायण व्यास जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1899 में। जन्म स्थान इनका जोधपुर है और 1923 के अंदर 1923 में मारवाड़ हितकारिणी सभा का इन्होंने गठन किया था। ठीक है, किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। राजस्थान के मनोनीत व निर्वाचित एकमात्र मुख्यमंत्री रहे। राजस्थान के मनोनीत और निर्वाचित दोनों रूप से मुख्यमंत्री रहने वाले थे अपने जयनारायण व्यास। इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम बात करें फ्रेंड्स, अगले इनकी और भी चीज़ें देखें तो इसमें आता है आपका, इनके उपनाम है कुछ, ये आपको इम्पोर्टेंट हैं, याद रखने हैं। मारवाड़ के लोक नायक इनको कहा जाता है, दुन के धनी कहा जाता है, शेर ए राजस्थान भी इनको कहा जाता है, और लक्कड़ एवं फक्कड़ इनको बोला जाता है। कुछ समाचार पत्र भी इन्होंने प्रकाशित किए थे, याद रखना है आपको। एक तो तरुण राजस्थान वर्ष 1927 में ब्यावर से प्रकाशित किया था। अखंड भारत 1936 में मुंबई से प्रकाशित किया। आगीबाण बहुत इंपॉर्टेंट है, अग्निबाण या आगीबाण जयनारायण व्यास का है, राजस्थानी भाषा का समाचार पत्र है, बहुत एग्जामों में पूछा जाता है। और एक है पीप, अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र है ये पीप। ठीक है, याद रखें। नेक्स्ट व्यक्तित्व तो पढ़ेंगे गोकुलबाई भट्ट। गोकुलबाई भट्ट का जन्म 25 जनवरी 1898 को हुआ और जन्म स्थान है इनका हाथल गांव सिरोही के अंदर। प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी और सर्वोदयी नेता रहे हैं। उपनाम है इनका राजस्थान के गांधी। गोकुलबाई भट्ट को राजस्थान का गांधी कहा जाता है। वर्ष 1935 में सिरोही प्रजामंडल की इन्होंने स्थापना की थी। नेक्स्ट यहाँ पर आता है आपका भोगीलाल पांड्या। भोगीलाल पांड्या के बारे में अपन देखें तो भोगीलाल पांड्या जी का जो जन्म हुआ था फ्रेंड्स, वो हुआ था 13 नवंबर 1904 को। जन्म है इनका डूंगरपुर के अंदर। और नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे कि डूंगरपुर राज्य में, है ना, डूंगरपुर राज्य में आदिवासियों के कल्याणार्थ इन्होंने बहुत सारे काम किए, इसलिए इनको वागड़ के गांधी के उपनाम से जाना जाता है। वर्ष 1944 के अंदर डूंगरपुर प्रजामंडल की भी इन्होंने स्थापना की थी। डूंगरपुर के अंदर इन्होंने बहुत सारी संस्थाएं बनाई। उन संस्थाओं के अंदर आपको नाम याद रखना है, वागड़ सेवा संघ, वागड़ सेवा मंदिर, सेवा संघ, हरिजन सेवा संघ, ये चारों संस्थाएं आप याद रखें, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें तो वह आता है आपका हीरालाल शास्त्री। ठीक है ना, हीरालाल शास्त्री जो अपने हुए हैं फ्रेंड्स क्रांतिकारी, उनके बारे में देखिए। इनका जन्म जो हुआ था वो हुआ था 24 नवंबर 1899 को। जन्म स्थान जोबनेर जयपुर के अंदर। हीरालाल शास्त्री का जो जन्म हुआ था फ्रेंड्स, वो हुआ था जयपुर के अंदर, जोबनेर है तहसील, उसके अंदर।
एक पुस्तक भी लिखी थी इन्होंने, याद रखें आप, प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र, ये इनकी पुस्तक थी। स्थापना किसकी की थी? तो वनस्थली जीवन कुटीर, जिसको शांताबाई जी शिक्षा कुटीर भी कहा जाता है, और विद्यापीठ, यानी कि वनस्थली विद्यापीठ और वनस्थली जीवन कुटीर या शांताबाई शिक्षा कुटीर की स्थापना हीरालाल शास्त्री जी ने की थी। राजस्थान के पहले मनोनीत मुख्यमंत्री रहे हैं हीरालाल शास्त्री। और जयनारायण व्यास निर्वाचित मुख्यमंत्री रहे हैं, ये आप याद रखें। वर्ष 1938 में जमनालाल बजाज के साथ जयपुर प्रजामंडल की स्थापना का पुनर्गठन किया था। एक बार तो जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 34 के अंदर कर दी गई थी फ्रेंड्स, फिर उसको बाद में जमनालाल बजाज ने पुनर्गठन किया था 1938 में। तब ये उनके साथ थे हीरालाल शास्त्री, ठीक है ना, आपको ये याद रखनी है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें तो शास्त्री जी की तो पत्नी थी श्रीमती रतन शास्त्री, वनस्थली विद्यापीठ टोंक की ये संचालिका थी। और रचित पुस्तकें बात करें तो प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः, ये हीरालाल शास्त्री की पुस्तक है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है फ्रेंड्स, वो है आपका यहाँ पर जेंटलमैन एग्रीमेंट। जेंटलमैन एग्रीमेंट वर्ष 1942 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष रहे हीरालाल शास्त्री व जयपुर के प्रधानमंत्री सर मिर्जा इस्माइल के मध्य हुआ था, ठीक है। इस समझौते में क्या हुआ? इस समझौते के तहत भारत सरकार ने वादा किया कि जयपुर रियासत अंग्रेज़ों को युद्ध में कोई भी मदद नहीं करेगी, वह जयपुर में शीघ्र उत्तरदायी शासन की स्थापना की कार्यवाही हेतु प्रयास किया जाएगा। ये इसमें जेंटल एग्रीमेंट के अंदर किया गया था, ये सहमति पत्र है एक प्रकार का। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें तो सेठ जमनालाल बजाज, आप सब जानते हैं सेठ जमनालाल बजाज के बारे में। जन्म इनका 4 नवंबर 1889 को हुआ था और सीकर के अंदर हुआ था। वर्ष 1921 में वर्धा में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की इन्होंने। और वर्ष 1900 आपका यहाँ पर बात करें 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसके ये विरोध में अंग्रेज़ों से प्राप्त राय बहादुर की उपाधि इन्होंने लौटा दी थी। अंग्रेज़ों ने इनको राय बहादुर की उपाधि दी थी। जलियांवाला बाग जब हत्याकांड हुआ तो इन्होंने ये उपाधि अपनी वापस कर दी थी अंग्रेज़ों को। नेक्स्ट यहाँ पर देखें तो राजस्थान में उत्तरदायी शासन की मांग करने वाले प्रथम नेता थे ये जमनालाल बजाज। राजस्थान में उत्तरदायी शासन की मांग करने वाले पहले नेता जमनालाल बजाज थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने जमनालाल बजाज के बीकानेर आने पर रोक लगा रखी थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर जमनालाल बजाज के बारे में और कोई चीज़ें देखते हैं फ्रेंड्स। जमनालाल बजाज जी जो थे वो गांधी जी के 5वें पुत्र कहलाते हैं, ठीक है ना, गांधी जी के 5वें पुत्र माना जाता है इनको। और गुलाम नंबर 4, ठीक है, इनके उपनाम है ये। और बामासा इनको कहते हैं, इन्होंने अपनी पूरी पूंजी देश के हित में लगा दी थी इसलिए। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें तो रामनारायण चौधरी जी, जिनका जन्म 1996 को हुआ। जन्म स्थान नीम का थाना सीकर, प्रमुख किसान नेता और राजनीतिक कार्यकर्ता रहे हैं। बेंगू किसान आंदोलन का भी नेतृत्व किया था इन्होंने। वर्ष 1932 में हरिजन सेवा संघ की स्थापना की, ये इंपॉर्टेंट है। रामनारायण चौधरी ने 1932 में हरिजन सेवा संघ की क्या की थी? स्थापना की थी। संस्थापक रहे हैं, किस चीज़ के संस्थापक रहे हैं? नया राजस्थान समाचार पत्र इन्होंने प्रकाशित किया। नेक्स्ट यहाँ पर व्यक्तित्व आता है माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा का जन्म 4 दिसंबर 1897 को हुआ था बिजोलिया भीलवाड़ा के अंदर। उदयपुर के किसान नेता एवं प्रजामंडल आंदोलन के अग्रणी नेता रहे हैं। वर्ष 1938 में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की। पंचीटा लोकगीत भी इन्होंने लिखा था माणिक्यलाल वर्मा ने। वर्ष 1934 में खांडलाई आश्रम की स्थापना की थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ष 1934 में खांडलाई आश्रम की भी इन्होंने स्थापना की थी। नेक्स्ट आता है यहाँ पर व्यक्तित्व फ्रेंड्स आपका, वो आता है हरिभा उपाध्याय। हरिभा उपाध्याय जी का जन्म 1892 में हुआ था। जन्म स्थान बोरासा गांव ग्वालियर एमपी के अंदर इनका जन्म हुआ था, मध्य प्रदेश में। वर्ष 1925 में हटुंडी, अजमेर के अंदर पड़ता है, हटुंडी में गांधी जी आरण्य की स्थापना की थी। गांधी आरण्य या आश्रम है, उसकी स्थापना की थी। प्रमुख पुस्तकें भी लिखी इन्होंने। कौन कौन सी पुस्तकें लिखी याद रखना है आपको बाकायदा। युग धर्म, सर्वोदय के आश्रम, बापू के आश्रम, विश्व की प्रमुख विभूतियाँ, ये इनकी हरिभा उपाध्याय जी की पुस्तकें हैं,
ठीक है ना। ये इस प्रकार से ये आपके फ्रेंड्स यहाँ पर जो है व्यक्तित्व हैं, मैंने राजस्थान के व्यक्तित्व आपको करवाए हैं। और आपको PDF चाहिए ये तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी आप वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर करें। और यार आपसे ये रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि जो है ना आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें यार, है ना। चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। इस चैनल पे आपको 3rd ग्रेड मेंस का पूरा सिलेबस बाकायदा स्टेप बाय स्टेप करवा दिया जाएगा। आप बिल्कुल नो फिक्र रहिए, है ना। और विश्वास रखिए और आपका सपोर्ट और आपका प्यार ऐसे ही बनाए रखें। थैंक यू।